महाराज जी, शास्त्र और गुरुजनों से सुना है कि ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। पर मेरा अनुभव ही मेरा शिक्षक है। हम जगत का ही अनुभव कर रहे हैं। मन की बहिर्मुखता के कारण मन बाहर की वस्तुओं में ज्यादा लग जाता है। तो ईश्वर ही सत्य है, ये अनुभूति कब होगी, कैसे होगी? जहां जहां जाता है वहां ईश्वर की भावना कर लो। सत्य एक देशी नहीं होता, सर्वदेशी है वो। तो यहाँ भी है, और जहां भी मन जाता है वहां ही है। समझे? सत्य सब में है। तो जिस भी वस्तु व्यक्ति स्थान में जा रहा है उसमें सत्य है। भगवान सबके आधार है, सबके कारण है। जैसे सूत में पिरोए हुए सूत की मणियों में सूत के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। ये भगवान इसीलिए समझा रहे हैं कि तुम्हारा मन जहां जहां जाए मेरी भावना करो। बहिर्मुख ही सही तो बाहर भी है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। चाहे बाहर जाए या अंदर जाए वो वहीं विराजमान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। चर में, अचर में, बाहर में, भीतर में, दूर में, नजदीक में वही विराजमान है। हमें अपनी भावना को सुधारना होगा। हमारी अनुभूति हमारा शिक्षक नहीं है। जैसे ना अनुभूति हमारा शिक्षक, अभी हमारी अनुभूति करने वाले यंत्र गलत हैं, तो इनका निर्णय भी गलत होगा, सही निर्णय नहीं होगा। तो जो महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, उनकी अनुभूति को अपनी अनुभूति में लाना है। अपनी अनुभूति को उनकी अनुभूति से पहचानना है कि सही है कि नहीं। प्रमाण हमारी अनुभूति का हमारे गुरुजन, हमारा शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो वो अनुभूति हम स्वागत करेंगे। अगर ये नहीं तो ये तो अनुभूति जन्म जन्मांतर से यही करा रहा है कि इंद्रियजन्य भोगों में ही सुख है। भजन साधन करके इंद्रियजन्य भोगों की बाहुल्यता और इंद्रियों की पुष्टता और फिर उनका स्वाद लेना, यही सुख है। ये अनुभूति सबको सबको फांसे हुए है। और महापुरुषों ने कहा ये सब स्वाप्निक है, भ्रमात्मक है। अब हमको उनकी अनुभूति में उतरना है। तो इसलिए पहले सूत्र स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, जितना भी जो कुछ है, ये सब बनने वाले भगवान हैं और बनाने वाले भगवान हैं। ये भगवान में ही प्रकट हुआ है, भगवान में ही पल रहा है और भगवान में ही लय हो जाएगा। प्रकट करने वाले भगवान, तो जो प्रकट हुआ वो भी भगवान है। बहुनाम जन्मनावन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाश्वरमिति। अब हमें सब जगह भावना करनी है, हमारा भजन सही होने लगेगा। जहां जहां हमारा मन जाए, जहां जहां हमारा चिंतन वृत्ति जाए, वो सब प्रभु ही हैं। इससे क्या होगा कि राग खत्म हो जाएगा। इसका प्रभाव है, चिंतन का प्रभाव है। जहां आपने भगवत भाव किया तो ये जितना नानात्व है ये सब आप पर आकर्षण करना बंद कर देगा। उसका प्रभाव ये होगा, जब हम प्रभु को भूलकर विचरते हैं तो हर वस्तु व्यक्ति का एक आकर्षण है। वो हमको विषयों में गिरा देता है, वो हमको राग द्वेष में गिरा देता है, अपने पराये में गिरा देता है। इसी भेद को मिटाने के लिए हम साधना में, उपासना के मार्ग में आए हैं। तो बस हमें अपनी अनुभूति को प्रमाणित करना है गुरुजनों की, महापुरुषों की अनुभूति से। और यहाँ सुख नहीं है। भगवान जिन्होंने रचा उन्होंने बोला दुखालयम अशाश्वतम दुख योनया। इससे दुख प्रकट होता है, भोगों से दुख प्रकट होता है। हमारा विषय अभ्यास दृढ़ होता जा रहा है। तो अब हमको भगवत अभ्यास से विषय अभ्यास को काटना है। हमारा ना कभी कुछ बिगड़ा था, ना अभी कुछ बिगड़ा है, ना कभी कुछ बिगड़ेगा। तो कुछ बनना भी नहीं है। बनना बिगड़ना प्रकृति के राज्य में होता है, परमात्मा राज्य में नहीं। जो हमारा स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है। ये भूल चुके हैं, बस इसी के लिए साधना करनी है। ये जो हमारे अंदर विवशता होती विषय भोगों की, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, प्रवचन लिख लेना, ये सब सहज सरल बात है। लेकिन आए हुए वेग को सह देना, व्यथित ना होना और अपनी निष्ठा पे बने रहना, स्वरूप निष्ठा, भगवत निष्ठा, ये हमारी साधना का फल है। और ये बहुत कठिन है। मतलब बहुत कहने में जो समय लग रहा है वो ऐसा कठिन है।
बार बार निश्चय करो, फिर भी फिसल के वहीं खड़े हो जाओ। अब इसको जो जीत लिया सोए भगवान की कृपा से जीवन मुक्त हो जाता है। और इसके जीतने का बल हमें भगवान दिए हैं, देंगे नहीं, दिए हैं। बस उसको संचित करना है, उसको हमें एकत्रित करना है। जो हमने अपने बल को फैला दिया है, नाना प्रकार की वृत्तियों में भोग वासना, और उनको समेटना है। और समेट करके जहाँ आप बलपूर्वक इधर मुड़े, तो बस फिर परमानंद की धारा में कूदते, फिर कोई घसीट नहीं सकता। पर जब तक विषय रस की जो हमारे अंदर सुख बुद्धि वो छूटी नहीं और भगवत रस मिला नहीं और यात्रा अंधेरी सी नजर आती, इस स्थिति का साधक बहुत ही खतरे का साधन है। और लगभग लगभग इसी में अपने लोग होते हैं। इसको जो क्रॉस कर गए वो तो फिर प्रकाश में पहुंच गए ना, वो तो आनंद स्वरूप की तरफ। पर अभी उस आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ और विषय रस छूटा नहीं और यात्रा करनी है, ये इसीलिए ये साधु संग से यात्रा पूर्ण होती है। अगर उस समय हमें अच्छे भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्सुक साधकों का या भगवत प्राप्त सिद्धों का संग मिल जाए, तो ये यात्रा कट जाए। बाह्य से हम विषय त्यागे हुए हैं, लेकिन आंतरिक विषय राग है, सुख बुद्धि है, सुख का अनुभव नहीं होगा। मन पकड़े हुए और तन से भोग नहीं रहे, तो दूना दुख हो रहा है। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। जब रसबल छूटे जो विषय, तब पावे सुख कोय। भगवदानंद के स्वाद से समस्त इंद्रियां मन लबालब भर गए, घृणा हो गई। इंद्रियजन्य भोगों की जो घृणा हो गई। बमन के समान, बांत के समान, मलवत त्याग, विश्वत त्याग, ऐसे शब्दों का ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। एक बार हम उद्देश्य अपना पक्का कर लें, भगवत प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्र विधान के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, उचित विषय सेवन करेंगे जो हमें भगवत प्राप्ति में सहायक है। अन्यथा प्राण भले छूट जाएं, हम विधि के विपरीत आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूल वर्जनम, उत्साह बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप निर्विषय होते जाएंगे, वैसे वैसे शांति आपके हृदय में राज्य करती जाएगी। और शांति जहाँ है वहीं परमात्मा साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगती है। भगवान का स्वरूप शांताकारम है ना, शांत, किसी भी द्वंद्व से कोई भी हलचल नहीं। जित संग दोषा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के सानिध्य पर भी मन का किसी भी तरह से आकर्षित न होना, ये उपासक की स्थिति आ जाती है। इसलिए इसके लिए हमें निरंतर नाम जप, चाहे जिस मार्ग का उपासक हो। मनुष्य संन्यास मार्ग का उपासक तो प्रणव भगवान का ही तो नाम है। अपने गुरु प्रदत्त नाम का निरंतर स्मरण और महापुरुषों के किसी भी संप्रदाय के हों जो ऊंचाई पर चढ़े हुए, उनके वचन सुनना। जहां झगड़ा, एक दूसरे की अवहेलना, निंदा, ये किसी भी संप्रदाय की बात नहीं सुननी, किसी भी संप्रदाय की बात नहीं सुननी। जहां द्वेष का कहीं भी थोड़ा भी झांकी लग रही, किसी को नीचा ऊंचा बताने की झांकी लग रही, बिल्कुल नहीं। अपने को सीधे उन महापुरुषों की बात सुननी है जो शम में आ गए हैं। उनकी वाणी निर्दोष वाणी होती है। जो राग द्वेष मुक्त महापुरुष हैं, भगवत साक्षात्कार किए हुए, किसी भी संप्रदाय के वो महापुरुष हो, उनकी वाणी में कभी आपको संशय नहीं होगा। उनकी वाणी सुनो। गुरुजनों की जो पद्धति हमें दी गई भगवत प्राप्ति के लिए, सब अलग अलग चल रहे हैं, हमें अपने गुरुजनों की पद्धति में चलना है। अगर आप ऐसे चले तो कुछ समय लगता है, जो शुष्क होता है, आनंद अनुभूति नहीं होती, तो मतलब बहुत ही भयावह वो स्थिति होती है। तो सब कोई नहीं जानता, जो चलता वही जानता है कि अचानक आकर्षण विषयों का उसको अचानक बार बार वो नकार रहा है और माया उसको सानिध्य दे रही। वर्तमान में सुख ले भोग, बार बार लड़ रहा है। अच्छा, जिस सुख के बल पर वो त्याग कर रहा है उसका अनुभव नहीं, ये बड़ी भयावह स्थिति होती है। तो प्रायः इसके आगे नहीं बढ़ पाया जाता। कोई महापुरुषों का चरण रज सेवन करने वाला आगे बढ़ जाता है। जैसे रघुगण ने कहा कि आप जो बोले, ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है, तो उन्होंने यही कहा, रघु गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्यो
बिना महात्पाद रजोभिषेकम। महात्पाद जो भगवत चिंतन में आत्मस्वरूप में डूबा हुआ महापुरुष है, उसके सानिध्य में ऐसे परमाणु रहते हैं कि जिन विषयों से हम लड़ नहीं पाते उनको जिता देते हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनमें ऐसे भागवतिक, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से इतना हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति आ जाती कि हम विषयों को परास्त कर सकते हैं। बिना महापुरुषों के संग के इस माया पथ पर विजय प्राप्त कर सके बड़ा कठिन, फिसल कर वहीं खड़ा हो जाता है उपासक। जी। मधु बोलनी सहचरी। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, वाणी पाठ हित 84 जी का पाठ श्री जी का श्रृंगार करते हुए और भोग बनाते समय कर सकते हैं या फिर एक आसन पर ही बैठना उचित रहेगा? ऐसा कब उपदेश दिया गया? एक आसन पे नहीं, उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते हुए। समय है तो बैठकर कर लो, नहीं तो पद जो है आजकल तो मोबाइल से भी सुविधा है, उसी में से देखकर पाठ करते हुए कुछ पद याद कर लो। सोहनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, पद गा रहे हैं, उपासना बढ़िया है ऐसा।